अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास मैथ जो न्यू सिलेबस है उसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इजी टू लर्न होंगे, इजी टू सॉल्व होंगे एंड यू विल गेट हाई मार्क्स। अगर आप अच्छे नंबर हासिल करना चाहते तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। स्टेप बाय स्टेप इजी स्टेप्स के साथ आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 4 एक्सरसाइज 1.1 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपने प्रॉपर्टीज बतानी है। नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट चैप्टर है एक्सरसाइज 1.1 में। इसके अंदर आपने प्रॉपर्टीज बतानी है। तो पहले मैं थोड़ा सा इनका आपको तारुफ बता देता हूँ कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इसके अंदर यूज होंगी। तो एक तो आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप इनको नोट कर फरमा लीजिएगा। इसको उर्दू में कहते हैं खासियत मुबादला। ये दो तरह की होती है, एक जमा के लिहाज से होती है, एक ज़रब के लिहाज से होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी खासियत मुबादला उर्दू में कहते हैं। कैसे होती है कि ये ए प्लस बी जगह चेंज होती है। ए प्लस बी है, ए फर्स्ट पे है, बी सेकंड पे है, तो राइट साइड पे क्या होगा, बी प्लस ए जगह चेंज हो जाएगी प्लस के हिसाब से। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जमा के लिहाज से है तो दो होती हैं ये बिलहाज जमा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी हो सकती है। ये ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए जगह चेंज हो जाएगी। तो ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी तो आज हमने ये सीख ली। दूसरी प्रॉपर्टी हम सीखते हैं जी। आपके पास होती है एडिटिव आइडेंटिटी। जो यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट होगा, उसके अंदर ही आपको आप देखेंगे वहाँ पे लिखा होगा 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। यानी 0 एक ऐसी वैल्यू है, इसको किसी में ऐड करें तो उस वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आता। 16 में 0 को ऐड किया तो 16 में कोई फ़र्क नहीं आया। इसलिए 0 को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी उर्दू में इसे हम कहेंगे जमी खासियत। जी, दूसरी प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये प्रॉपर्टीज अगर आप सीख लेंगे तो बिल्कुल इजीली आप इसको सॉल्व कर लेंगे। प्रॉपर्टी उसमें क्या होता है कि अगर आप 16 को मल्टीप्लाई कर दे 1, आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन मिल रहा है वो 100 मल्टीप्लाई बाय 1 है, तो इसके आगे 100 ही आएगा। यानी कि 1 एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसी वैल्यू जिसको किसी से भी आप मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू के अंदर 19-20 का कोई फर्क नहीं आता, तो ये 100 ही लोड कर आएगा। तो लिहाजा हम 1 को कहेंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी तो ये जी हमारे पास मल्टीप्लिकेटेड आइडेंटिटी होगी। 3 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। उसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ और इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल। आपके पास फिर प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वो भी दो तरह से है, जैसे आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी दो तरह से होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो नंबर 4 पे आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कर लें। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो पहली होती है एक विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, दूसरी होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेम उसी तरह से इसमें आप ये कह लें कि 3 वैल्यूज होती हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ ए बी एंड सी, मैं लिखूँ ए बी एंड सी। 2 एंड्स हैं, एक सी एंड है एक ए एंड है, यानी 2 सिरे हैं इसके
ए भी सिरे पर है, सी भी सिरे पर है। तो अगर हम दोनों में प्लस लगा दें, इधर यहाँ पे प्लस लगा दें, इधर भी प्लस लगा दें, इज इक्वल टू इसी तरह से इधर लिख दें ए प्लस बी प्लस सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बनाने के लिए आप पहली ब्रैकेट पहले एंड पे लगा दें, इधर ये पहले पे लगी है, दूसरी इधर सेकेंड एंड पे लगा दें, तो एक प्रॉपर्टी बन जाती है। इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पे W और T ये प्लस का साइन लगा दें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। दूसरी होती है कि अगर ये मल्टीप्लाई हो रही हो तो A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C, तीन वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, इधर भी A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C। सिर्फ क्या है कि ये ब्रैकेट आनी है यहाँ पे आ जाएगी और ये वाली इस एंड पे आ जाएगी, ये फर्स्ट एंड पे आ जाएगी, सेकंड एंड पे चेंज भी हो सकती है, ये आप सेकंड एंड पे लगा लें, ये फर्स्ट एंड पे लगा लें, जिस तरह से आप चाहें उस तरह से लगा लें। ऐसे भी सेम ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको यहाँ से इधर लगा लें, ये सेकंड पे लगा लें, ये फर्स्ट पे लगा लें आप, ये भी सेम है, इसको भी ऐसे कर सकते हैं। ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। ये प्रॉपर्टी आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट पार्ट के अंदर यही प्रॉपर्टी यूज हुई है। आगे हम क्वेश्चंस को भी करते हैं। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी नंबर है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हम 5 प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं आज, इन्हीं ने यूज होना है इस क्वेश्चन के अंदर। ये भी दो तरह से होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो क्या जी, अगर आप इस तरह से वैल्यू लिखें a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी, तो a ने अंदर मल्टीप्लाई होना है, डिस्ट्रीब्यूट होना है, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। इसे कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बाईं तरफ से। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम खासियत तलाज़म कहते हैं उर्दू में, तलाज़म बिलहाज जमा बिलहाज ज़रब, और इसको हम कहते हैं खासियत तकसीमी, उर्दू में कहते हैं तकसीम। बिलहाज ये बाईं है, इसको इंग्लिश में कहेंगे लेफ्ट, बाईं आप लिख लीजिए इधर बाईं। और दूसरी है कि अगर राइट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी हो जाती है, जैसे a प्लस बी ओ मल्टीप्लाई कर रहा हो c, तो इक्वल आएगा ए सी, क्योंकि c मल्टीप्लाई कर रहा है a के साथ, प्लस आ जाएगा ये वाला, c b के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो बी सी। इसलिए हम कहेंगे क्योंकि ये c जो है ये राइट साइड पर लिखा हुआ है इस ब्रैकेट वाली वैल्यू के, इसलिए हम इसे कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये जी आपके पास 5 प्रॉपर्टीज हैं, इनके आगे 2-2 किस्में भी हैं, इसकी भी 2 किस्में, इसकी भी 2 किस्में हैं, यानी एसोसिएटिव की भी 2 हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव की भी 2 हैं, और जो पहले आपने पढ़ी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसकी भी 2 हैं। 2 की जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, इसकी जो है ये लेफ्ट और राइट है। अभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम ही लिखना है, बल्कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा और आपने ही बताना है, मेरे जवाब लिखने से पहले आपने बता देना। इन प्रॉपर्टीज को अगर आपने अच्छी तरह से सीख लिया तो आपके लिए मेरी जो क्वेश्चन है बिल्कुल इजी हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है a प्लस 4 प्लस बी। अब देखने इससे क्या आएगा आगे, क्योंकि ये फर्स्ट एंड पे ब्रैकेट आई है, आगे आप इस एंड पर ब्रैकेट लगा देंगे, यानी आ जाएगा a प्लस 4 प्लस बी, ब्रैकेट यहाँ पर थी, अब ये ब्रैकेट इस एंड पर आ जाएगी। तो जी इसको हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, उर्दू में कहेंगे खासियत तलाज़म बिलहाज जमा। तो यहाँ पे लिख देंगे एसोसिएटिव, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप खुद ही लिख लीजिएगा प्रॉपर्टी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में हम वैल्यू लिख रहे हैं स्क्वायर रूट 2 जज़र 2 जमा जज़र 3, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू, जो वैल्यू दी हुई है वो ये है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। आपको याद आई है जी, इसमें वैल्यू चेंज, जगह चेंज की है, वैल्यू वही है सेम है, अंडर रूट 2 जो है वो स्क्वायर रूट 2 फर्स्ट पे है, यहाँ पे सेकंड पे है, यानी वैल्यू जब जगह चेंज करें तो हम इसे कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और चूंकि प्लस है इसलिए हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
ये आंसर आ जाएंगे। जब आपने प्रॉपर्टी सीखी होगी तो बिल्कुल इजीली आपके लिए, तो इसलिए कहा गया था कि वीडियो को आप पूरा देखें विद रिस्पेक्ट टू कंडीशन। ये आंसर इसका ये आंसर है फर्स्ट वाले का। थर्ड वाला जो है x माइनस एक्स, ये आपको मैंने नहीं थी बताई, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू लिखी हुई है। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 आप लिख लीजिए। और रह गई थी कि ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है। इसको मैं समझा देता हूँ पहले। अगर 2 माइनस 2 हो तो क्या आता है 0, 5 प्लस का माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसे कहते हैं एडिटिव इनवर्स। x का इनवर्स माइनस एक्स, 2 का इनवर्स माइनस 2, 5 का इनवर्स माइनस 5। इसी तरह से जो भी वैल्यू आएगी उसका साइन चेंज कर दें। अगर मैं पूछूं जी माइनस 5 का इनवर्स क्या होता है तो आप कहेंगे प्लस 5। इसका माइनस 5 का ये इनवर्स है और 5 का ये इनवर्स है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो हम इसे कहेंगे एडिटिव इनवर्स। तो ये इसका आंसर होगा एडिटिव, ADDIT, एडिटिव इनवर्स। उलट को कहते हैं एडिटिव इनवर्स। 3 होगी, ये आपने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन। पार्ट 4 है। 4 पार्ट में a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी। अब आपको याद आ जाएगा कि a मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, इसका मतलब ए बी आ रहा है प्लस ए सी आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। उर्दू में हम इसे कहेंगे खासियत तकसीमी, बाई खासियत तकसीमी। इंग्लिश में लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। स्पेलिंग आप देख लीजिएगा आगे। प्रॉपर्टी, ये इसका आंसर आ जाएगा। 5th वाला जो पार्ट है उसको हम कर लेते हैं। ये आपको मैंने हूबहू करवाया था। 16 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या आएगा 16। इसका मतलब ये 0 जो है ये एक एडिटिव आइडेंटिटी है, खासियत जमी खासियत है ये एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी वो x माइनस एक्स एडिटिव इनवर्स था, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है। 6th वाला पार्ट जो है उसमें 100 मल्टीप्लाई बाय 1 है, क्या आएगा आंसर 100। अब यहाँ पे 1 की बात हो रही है, ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यही लिखेंगे आप, आइडेंटिटी लिख देंगे, एडिटिव की जगह पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव, MUL मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उर्दू में कहेंगे इसको ज़रबी खासियत, यह है जमी खासियत। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम आगे और पार्ट्स कर लेते हैं। फोर मल्टीप्लाई बाई ये आ जाएगा आपके पास 7 पार्ट। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ब्रैकेट जो है ये सेकंड एंड पर है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट एंड पे लगा देंगे। तो आप इससे आपको अंदाजा होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, खासियत तलाज़म। with respect to एडिशन मल्टीप्लिकेशन सॉरी। तो ये आपको नज़र आ रही है कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा कि 4 5 से मल्टीप्लाई हो के वो जो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है ये आपने एसोसिएटिव लिखनी है। डिस्ट्रीब्यूटिव में ये होता है कि 4 मल्टीप्लाई बाई 8 होता है, यहाँ पे कोई प्लस साइन होता है आगे, इस तरह से वैल्यू होती है। वहाँ पे तीनों जो है वो मल्टीप्लिकेटिव के साइन है, इसलिए ये आपने फ़र्क खुद से याद रखना है, बनाना है इसके कि क्या फ़र्क है, फ़र्क याद रखने हैं आपने। उसके बाद नंबर 8 है, पार्ट नंबर 8। इसमें क्या आता है जी ए बी मल्टीप्लाई बाय बी ए, सिर्फ जगह चेंज है, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे बी ए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, खासियत मुबादला बिलहाज जमा। आपको मैं बोल के बता रहा हूँ, आप नोट्स बनाएं इसके, जो मैं बोल रहा हूँ वीडियो को देखें, पॉज करके देख लें, दोबारा देख लें। खासियत मुबादला बिलहाज ज़रब,
इसको इंग्लिश में लिखेंगे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और जी ये 8 पार्ट है, ये हमने इसके सॉल्व कर लिए।